हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। अगर आप बीएड करने जा रहे हैं या बीएड कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो आपकी प्राइमरी की चीज़ें होती हैं, यानी कि जो कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनने की जो चीज़ें होती हैं, उसकी नैया तो पूरी और पूरी किस पर डिपेंडेंट है भैया? सुप्रीम कोर्ट पर, है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके अनुसार होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट बीएड को कक्षा 1 से 5 के लिए मान्य करता है तो बीएड से बेहतर कोर्स कोई नहीं होगा, है ना। अगर 1 से 5 के लिए सुप्रीम कोर्ट बीएड को मान्य नहीं करता है तो आपके पास ऑप्शंस में क्या है? जैसे मान लीजिए टीजीटी का ऑप्शन है, तो टीजीटी का मतलब होता है कक्षा 9 और 10 का टीचर बनना। कक्षा और 9 और 10 के टीचर के बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देखा जाता है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है ये हम आज के इस वीडियो में चर्चा कर रहे होंगे। तो एक बार फटाफट से सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, अगर आप इंग्लिश के टीचर देखो, पहली बात तो आपको बीएड अगर आपने किया है तो ये उन बच्चों के लिए है, हम पहले ही बता देना ना। अगर आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट 3 साल में होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और अगर आप हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं तो हिंदी का सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास 3 साल में ग्रेजुएशन के। अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं कक्षा 9 और 10 में तो एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मतलब इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए स्नातक में, हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी या तो इकोनॉमिक्स या तो पॉलिटी। नेक्स्ट देखिए, अगर आप विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास आपके स्नातक में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होनी चाहिए। और अगर आप संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं तो संस्कृत आपके पास 3 साल में होनी चाहिए। अब लेकिन ऑफिशियली मैम दिखाइए, हमने कहा ऑफिशियली हम आपको ये भी दिखा दे रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, ये एक ऑफिशियली लेटर है। अगर आप कक्षा 9 और 10 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको अगर हिंदी का टीचर बनना है तो आपने बीए में अपने हिंदी और संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री कर रखी हो, साथ में बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड के, कुल मिला के आपने अपने बीए में क्या ले रखा हो? हिंदी और संस्कृत विषय ले रखे होंगे, तब आप क्या कर पाएंगे? ये इसकी अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी है। और साथ में आपने उसके बीएड किया हो, एमएड किया हो या पीएचडी या किसी भी ये सब चीज़ें कर रखी हो। खैर, इतना इसकी मतलब नहीं है, यहाँ पर मैं सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ। तो मैथ्स का अगर आपको टीचर बनना है तो बीए अथवा बीएससी आपने गणित प्रशिक्षण से किया हो। साथ में अगर गृह विज्ञान की मैं बात करूँ तो आपने गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र यानी कि होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान, जैसे आप डोमेस्टिक साइंस या गृह कला, होम आर्ट आपने अपने उसमें स्नातक में किया हो। इसके अलावा मैम कैसे बन सकते हैं? हमने कहा इसके अलावा गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद के टीसी आपके पास हो, या इसके अलावा आपके पास लेडी रिवन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा होना चाहिए उस चीज़ में। ठीक है। अगर आप उर्दू का टीचर बनना चाहते हैं तो बीए आपका उर्दू विषय से होना चाहिए, तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यानी कि टीचिंग डिग्री में बीएड तो आपका ही है, साथ में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश का टीचर बनना है तो बीए में आपने इंग्लिश अंग्रेजी साहित्य ले रखा हो। और उसके बाद में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कोर्स से 3 वर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ प्रशिक्षण, यानी ग्रेजुएशन में आपके 3 साल में इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको संस्कृत का टीचर बनना है तो आपके पास बीए संस्कृत सहित एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। साथ में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ एलटी या बीटी या अन्य समकक्ष शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। ठीक है। उसके बाद में वाणिज्य की बात की जाए अगर, है ना, तो प्रशिक्षित बीकॉम, यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन में बच्चे ने क्या ले रखा हो? बीकॉम में, मतलब ग्रेजुएशन में बच्चे ने बीकॉम कर रखा हो और 12th उसका किससे हुआ हो? 12th उसका कॉमर्स साइड से हुआ हो। ठीक, ये देखा जाता है। उसके बाद में कृषि की अगर मैं बात करूं तो बीएससी एग्रीकल्चर से किया हो। उसके बाद में देखिए ये होती कला की बात। कला में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या कर रखा हो। अगर बच्चे ने राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का जो आर्ट्स मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, ये हो, या प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट की परीक्षा की, जो आप देखो क्या करते हैं बच्चे क्लास 12th में जब फॉर्म आते हैं एग्जाम फॉर्म, तो बच्चा प्राइवेट से 12th में भर देता है प्राविधिक कला से, तो उसके पास एक और हो जाता है कि भैया जो उसका सब्जेक्ट होता है ग्रेजुएशन वो उससे भी भर देता है। जब भी टीजीटी की वैकेंसी आती है वो प्राविधिक कला से भी भर देता है। या प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इनमें से कोई एक योग्यता होनी चाहिए, ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए किया हो,
या फिर कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट का डिप्लोमा होना चाहिए, राजकीय ड्राइंग और हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट हो, तब आप कला के लिए अप्लाई कर पाओगे। या आपके पास कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप की परीक्षा आपने अटेंड की हो, लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट की परीक्षा हो क्लियर की हो आपने, या बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा, साथ में बम्बई की 3rd ग्रेड आर्ट्स स्कूल परीक्षा दी हो, तो आप कला के टीचर बन सकते हैं। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि एक और उपर्युक्त 2 के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। बालिकाओं के साथ ही अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दे दी जाती है, ठीक। और इसके अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों की प्राविधिक कला की योग्यता से में छूट दी जाती है, यानी कि जो GIC कॉलेज होते हैं ना आपके, गर्ल्स इंटर कॉलेज है ना, GGIC सुना होगा आपने, गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, वहां के लिए ये लड़कियों को छूट मिल जाती है, ठीक है। अब अगर आपको शारीरिक शिक्षा के टीचर बनना है तो उसके लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता एवं राज्य सरकार की शिक्षा विभाग के द्वारा आपकी CPD देखो CPED प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इसी तरीके से आप देख सकते हैं सिलाई का दिया हुआ है यहाँ पर। और अगर मैं विज्ञान की बात करूँ तो विज्ञान वाले ध्यान दीजिएगा, आपने अपने इंटर में जो इंटर किया है वो साइंस से तो किया ही होगा है ना, अगर मैथ से किया है तो भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ आपने BSc किया हो, B.Ed या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए आपके पास, B.Ed M.Ed PhD एवं किसी राष्ट्रीय स्तर खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र। हालांकि आपके पास जब B.Ed है तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आपने अपने ग्रेजुएशन में ये लिया हो, ये नहीं कि आपने BA कर रखा हो और आपने इंटर मैथ से कर रखा हो, उसके बाद में आपने B.Ed कर लिया। बहुत बच्चे यही करते हैं, जैसे इंटर में क्या है उनके पास, समझिएगा बात को, इंटर तो बच्चे ने साइंस साइड मैथ से कर लिया, उसके बाद में बच्चे ने कर लिया BA, अब उसका कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है, वो विज्ञान का टीचर बने तो बने कैसे जब उसने ग्रेजुएशन में ले लिया BA। तो इस तरह की समस्याएं बच्चे के सामने आती हैं, तो ये समस्या आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए सामाजिक विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो इनमें से किन्हीं 2 विषयों के साथ BA प्रशिक्षण किया हो आपने, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के साथ में। और जीव विज्ञान का अगर आपको टीचर बनना है तो जीव विज्ञान यानी जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ आपने BSc किया हो, ठीक। और ये हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया था कि इंग्लिश के लिए ये कर सकते हैं, हिंदी और SST के लिए हमने आपको चीज़ें बता दी थी। देखिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात की जानकारी दे देंगे कि हमारी जो Instagram ID है वो आपकी PG Point Official के नाम से है, आप हमसे वहाँ से जुड़ सकते हैं। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे चीज़ें वहाँ पर पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको मैं बता दूं PG Point के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ इसी चैनल पर आपको B.Ed की पूरी पढ़ाई करवाई जाती है 1st सेमेस्टर लेकर के 4th सेमेस्टर तक, तो आप अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। अब देखिए आज हम बात करने वाले हैं जो कि आपकी बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की, अगर आप उत्तर प्रदेश B.Ed एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो याद रखिएगा जो आपके B.Ed एंट्रेंस एग्जाम होना है उसमें अगर आपका कला वर्ग से आप संबंधित हैं और अगर आपको बुक पढ़नी है ना, या प्रैक्टिस सेट लगाना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है आपकी। मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगी अभी इसी में कि किस हिसाब से यहाँ पर आपको चैप्टर्स एंड ऑल दे रखा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें आपको 2700 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, 6 सॉल्व्ड पेपर मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ। ये नहीं कि आपको सिर्फ ABCD बता दिया जाए, पूरा उसका वो उस क्वेश्चन का आंसर वो क्यों है इसके साथ में आपको मिलेगा। ये आपका 2017 से लेकर के 22 तक के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो सब मिलेंगे, है ना। ये आपकी जो गाइड बुक है इसका मैं सबसे पहले आपको इंडेक्स दिखाना चाहूँगी, क्योंकि इंडेक्स से ही आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में आने वाली हैं। देखिए इन्होंने अपने पहले किस तरीके से बुक को कैटेगराइज कर रखा है। सबसे पहले आपको कला वर्ग के ही सारे पेपर का हल मिल जाएगा जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक, 2017 से लेकर के 21 तक का। साथ में आपको
अब जैसे कि मान लीजिए आपका सामान्य ज्ञान कमजोर है, तो मैम हम कैसे पढ़ें? केवल क्वेश्चन लगाने से तो अब हल होगा नहीं, क्योंकि दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अगर आपको सरकारी नौकरी भी चाहिए, सरकारी कॉलेज भी चाहिए, तो आपको इन सब चीज़ों का तो सामना करना ही पड़ेगा, है ना। तो सेक्शन ए आपका देखिए सामान्य ज्ञान का है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। विश्व भूगोल क्या है, भारतीय संविधान क्या है, यानी कि जो भी टॉपिक्स आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित, वो आपको यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद में सेक्शन बी जो है वो आपका हिंदी से संबंधित है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाली हिंदी का एक भी क्वेश्चन आपका इन टॉपिक्स से बाहर नहीं जाने वाला है, जो आपका चक्षु पब्लिकेशन की इस किताब में दिए हुए हैं, ठीक है। इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद में जो सेक्शन सी है आप देखेंगे कि उसमें आपको इंग्लिश दी हुई है, इसी तरीके से आपको रीजनिंग दी हुई है, और उसके बाद में आपको जो आपका सेक्शन ई है कला वर्ग वाले जो बच्चे हैं, तो उनके हिसाब से जो कला वर्ग का पेपर आता है उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर इन चीज़ों को संकलित कर रखा है। अब हम आइए दिखाते हैं कि बुक्स के अंतर्गत क्या से क्या मिलेगा मैम। तो हमने कहा देखो, जैसे मान लीजिए बीएड प्रवेश परीक्षा कला वर्ग हल प्रश्न पत्र 2022 की अगर हम बात करें, तो जो आपका कला वर्ग वालों का पेपर था वो कुछ इस प्रकार का आया था। लेकिन मैम इसका सोल्यूशन कैसे दिया गया? हमने कहा हमने अभी आपसे बताया ना, व्याख्यात्मक हल के साथ में दिया गया है। तो देखिए आप, ये आपका पहला क्वेश्चन पेपर दिखाया, अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं, जिसमें आपका रीजनिंग और एंड ऑल पूछा जाता है ना। अब इसके जस्ट नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? इसका पूरा सॉल्यूशन। देखिए इस तरीके से इसका सॉल्यूशन, तो पहले ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन व्याख्यात्मक हल अगर आपको चाहिए कि भैया पहले का आंसर ए है तो ए क्यों है, इस चीज को भी आपको इसी किताब में देखने को इस प्रकार से मिलेगा। समझ रहे हैं ना बात को? हर एक क्वेश्चन का आप देख सकते हैं कि किलोबाइट है तो इसका आंसर ये क्यों है, सब कुछ देखने को मिलेगा। ना सिर्फ एक पेपर अपितु सभी पेपर जो यहाँ पर दिए हुए हैं उनका आपका व्याख्यात्मक हल देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर का, ठीक है। कंटेंट किस प्रकार से दिखेगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जब आपके सारे सॉल्व पेपर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में आपका जो भी सेक्शन हमने अभी आपको दिखाया था ना, सेक्शन ए सामान्य ज्ञान, सेक्शन बी हिंदी है, इस तरीके से, तो उस तरीके से आपको देखिए इंडियन हिस्ट्री यहाँ पर दिख रही है। और सबसे अल्टीमेट बात तो ये है कि पॉइंट वाइज दिया हुआ है, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप पॉइंट वाइज इस तरीके से स्टडी करेंगे ना, तो किसी भी पॉइंट से आपका कोई क्वेश्चन बन जाना है, और जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होना है। ऐसा ही आपको हर एक सेक्शन के एंड में दिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो जो अभी हमने आपको दिखाया है वो आपका भैया क्या था, वो आपका था स्टडी गाइड बुक, ये वाली, ठीक है। लेकिन इनकी जो कला वर्ग वालों के बच्चों के लिए भैया सॉल्व्ड पेपर्स भी अवेलेबल है प्रैक्टिस सेट के साथ में। यानी कि अगर आप ये वाली किताब खरीदेंगे तो यहाँ पर आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 6 सॉल्व पेपर मिलेंगे, साथ में 3900 से भी ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। और कैसे प्रश्न मिलेंगे? व्याख्यात्मक हल के साथ में प्रश्न मिलेंगे आपके। तो अगर आप ये बुक्स लेना चाहते हैं तो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको बताना होगा कि चक्षु पब्लिकेशन की हमको कला वर्ग की बीएड की बुक दे दीजिए या हमको प्रैक्टिस सेट दे दीजिए, तो आपको आसानी के साथ में मिल जाएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप वहाँ से भी मंगा सकें, ठीक है।